नमस्कार, स्वागत है आपका ओम क्लासेस पुंडरी में। हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस पुंडरी का सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान को अर्जित करते रहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 6 करते हैं, जिसमें हम रेखाओं और कोणों के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पढ़ेंगे कोणों के बारे में। कोण क्या होते हैं? दो या दो से जब भी दो लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, L और M दो रेखाएं मान लिया एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो किसी भी एक बिंदु पर वो प्रतिच्छेदित करेंगी, उस बिंदु पर कोई ना कोई कोण बनेगा। तो कोण क्या है? कोण एक ऐसी आकृति है जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो एक आकृति बनाते हैं। दोनों लाइनों के बीच में जो पोर्शन है उसे हम कोण कहेंगे। ये कोण है। अब कोण हमारे पास छोटी कक्षाओं में कोणों के बारे में हमने पढ़ा है। अब कोण कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं वो आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है न्यून कोण। अब न्यून कोण का उद्गम स्थान कहां पर है? देखिए, आप एक बिंदु के बारे में कल हमने पढ़ा था। बिंदु के चारों ओर जो पूरा कोण होता है वो होता है 360 डिग्री। पूरा कोण था ये 360 डिग्री। फिर हमने x अक्ष और y अक्ष के बारे में हम हर रोज पढ़ रहे हैं। x अक्ष और y अक्ष यानी दो रेखाएं होंगी, एक लंबवत और एक दंडवत। तो ये दोनों रेखाएं जो हॉरिजॉन्टल होगी और वर्टिकल होगी, एक दूसरे को काटने के बाद 360 डिग्री कोण को इसने चार भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 4 निम्मे 36, 90 डिग्री का, यानी प्रत्येक कोण होगा यहाँ पर 90 डिग्री। ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का, ये भी और ये भी। ये चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। अब चार इसने समान कोण बना दिए। 360 डिग्री के दो सीधी रेखाओं ने काट करके, जब भी दो सीधी रेखाएं काटेंगी तो कोण बनाएंगी। दो सीधी रेखाओं ने एक दूसरे को काट करके चार बराबर कोण बना दिए, यानी चार समान कोण बना दिए। और इस कोण का नाम क्या होगा? समान कोण अर्थात समकोण। तो यहां से हमारे पास आता है समकोण। समकोण मीन्स 90 डिग्री का कोण। जो कोण 90 डिग्री के बराबर होता है उसे हम कहेंगे समकोण। समकोण के बाद जो कोण 90 डिग्री से कम होता है, एक कोण जो कम है 90 डिग्री से, अर्थात जिसका मान 90 से कम है, 60 है, 70 है, 80 है, 30 है, 20 है, ये सारे क्या है? ये सारे न्यून कोण कहे जाएंगे। 90 डिग्री से कम कोण को हम न्यून कोण कहेंगे। उसके पश्चात कुछ कोण 90 से अधिक होते हैं। 90 से अधिक जैसे 100 हो गया, 110 हो गया, 120 हो गया। ये जो कोण है जो 90 से अधिक होते हैं उन्हें हम कहेंगे अधिक कोण। परिभाषा क्या बनेगी? 90 डिग्री से अधिक कोणों को हम अधिक कोण कहेंगे, जो 90 से अधिक होते हैं। परंतु इसमें साथ में एक और कंडीशन आपके पास, 90 से तो अधिक होंगे, लेकिन कहां तक होंगे? देखिए, यहां से आप 0 से चले थे और ये आ गया आपके पास 90 डिग्री। 90 और 90 यहां पर जुड़ेगा, 90 90 180 डिग्री, 180 और 90 270 डिग्री। 90 से 0 से चले थे, 90 आ गया, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से ये घूम करके फिर आ जाएगा आपका 360 डिग्री। ये आ गया 360 डिग्री। तो इस प्रकार से आप घूम कर आ जाते हो 360 डिग्री पर। जब एक चक्कर आप लगाओगे तो वो होगा आपका 360 डिग्री। अगर सेकंड चक्कर लगाना पड़े, जैसा कि हम 11वीं कक्षा में करेंगे, फिर उसके बाद 360 के बाद 90 फिर जुड़ जाएगा और ये घूम करके दोबारा दूसरा चक्कर जो होगा, 2 चक्कर लगाने के बाद 720 डिग्री। 3 चक्कर लगाने के बाद उसमें 360 और जुड़ जाएगा, यानी एक चक्कर लगाने के बाद 360 डिग्री है, जो कि हम 9th के सिलेबस में करेंगे। तो न्यून कोण क्या किया आपने?
जो 90 डिग्री से कम है, जो आपकी दो रेखाएं ये काट रही हैं, इससे छोटा, यहाँ पर 90, यहाँ 0 है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जितने भी कोण पाए जाएंगे 90 से पहले और 0 से बाद, यहाँ जितने भी कोण पाए जाएंगे वो होंगे आपके न्यून कोण। 0 से आगे 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 90 से कम। उसके बाद आता है आपका अधिक कोण। अधिक कोण क्या होगा? अधिक कोण आपके पाए जाएंगे, अधिक कोण, अब 90 से 0 से आप आगे चले, 90 के बाद आ गया आपके पास 180। अब इस दौरान में यहाँ से 180 से लेकर के और 0 के बीच में जितने कोण पाए जाएंगे, लेकिन 90 से बड़े, 90 से बड़े लेकिन 100 से छोटे, इसके बीच में जितने कोण पाए जाएंगे ये कोण होंगे आपके अधिक कोण। उसके पश्चात 0 से 90 हो गया, 90 से 180 हो गया। अब 180 से लेकर के और 360 के बीच में जितने कोण हैं इन्हें भी हम अंकित करेंगे। इन्हें हम अच्छा 180 का जो कोण है ये पूर्ण कोण हो गया, पूरा जो कोण है 360 डिग्री है। 90 को कह दिया आपने समकोण, 180 को कह दिया आपने ऋजु कोण, उसके बाद 360 को कह दिया आपने समपूर्ण कोण। ये आपकी ये 90, 180 और 360 इनको आपने इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये थे आपके न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, संपूर्ण कोण। उसके बाद पूरक कोण किसे कहेंगे? जब आपके पास एक आपके 180 और 360 के बीच में यहाँ जो कोण होगा इसे क्या कहेंगे? क्योंकि 180 से लेकर के 360 के बीच हमारे पास 270 भी आ गया, 260 भी, 290 भी, ये 300 भी, ये सारे के सारे कोण जो है इन सभी कोणों को हम बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। जो कोण इस श्रेणी में मिलेंगे 180 से लेकर के 360 के बीच की श्रेणी मिलेंगे उन्हें हम प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। फिर हम बात करते हैं एक 90 डिग्री का कोण हमारा बना हुआ है, ये इसे हमने दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक जो लाइन है ओ, ये आपके पास ओ ए था, ये ओ बी था। यहाँ पर एक बिंदु एल आ गया, ओ एल ने कोण इसको 90 डिग्री कोण को दो भागों में बांट दिया, पहला भाग और ये दूसरा भाग। क्योंकि ये समकोण है 90 डिग्री कोण, लेकिन फिर भी इसे दो भागों में बांट दिया तो कोण 1 और कोण 2, क्योंकि इन दोनों का जोड़ बराबर है 90 डिग्री है तो कोण 1 और कोण 2 एक दूसरे के पूरक कोण कहे जाएंगे। इन्हें कहेंगे पूरक कोण। जब दो कोण एक दूसरे, दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री बनता है तो उन्हें हम एक दूसरे के पूरक कोण कहेंगे। जरूरी नहीं ये लाइन यहाँ पर हो, इसके अलावा कोई कोण अगर यहाँ पर भी है नीचे की ओर, यहाँ पर कोण ए बन रहा है, ऊपर वाला कोण बी बन रहा है, तो भी कोण ए जमा कोण बी दोनों मिलकर के 90 डिग्री दे रहे हैं, तो कोण ए और बी दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहे जाएंगे। इसके पश्चात ये हमारा होने के बाद फिर हम 180 डिग्री का जो कोण है, एक रेखा पर जो पूरा कोण है, देखिए यहाँ आपने ध्यान दिया दो सीधी रेखाएं आपस में काटेंगी तो 90 ये और 90 ये, तो एक साइड का पूरा कोण कितना हो गया 180 डिग्री। इस 180 डिग्री को भी अगर दो रेखाओं ने काट रखा है, कोई एक बिंदु से यहाँ पर ये आ गया, इस तरफ वाला कोण अगर ए है और इस बाईं साइड वाला कोण बी है, दोनों कोणों का योग
आपके पास बनता है 180 डिग्री। तो इन ए और बी एक दूसरे के संपूर्ण कोण को दे रहे हैं, 180 डिग्री कोण को दे रहे हैं, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक होंगे। कोण ए कोण बी एक दूसरे के समपूरक कोण कहे जाएंगे। ये था आपका 180, 90, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, संपूर्ण कोण और संपूरक कोण के बारे में। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण जो कोण आपको प्रतिवर्ती कोण जो आपका 180 से बड़ा परंतु 360 से छोटा है वो प्रतिवर्ती कोण हो गया। 0 से 90 के बीच न्यून कोण, 90 से 180 के बीच अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण। तीन कोण ये हो गए, 90 समकोण, 180 ऋजु कोण और 360 संपूर्ण कोण। और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री देगा तो उन्हें हम कहेंगे, क्योंकि उन दोनों का जोड़ मिलाकर के 90 डिग्री बनता है, तो इसलिए उन दोनों कोणों को हम एक दूसरे के पूरक कोण कहेंगे। उनका नाम हो जाएगा पूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री बनता है तो उन्हें हम कहेंगे समपूरक कोण। ये था कोणों के बारे में। कुछ और कोण चलिए हम पढ़ लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ कोई कोण दे रखा है, दो रेखाएं यहाँ काट रही हैं, तो ए और बी बिंदु ओ, तो ये इसको एक रेखा और ने प्रतिच्छेद कर दिया बिंदु सी ने। तो कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी, ये दो कोण यहां पर आपको प्राप्त हो जाते हैं। एक कोण था पूरा ये, उसको दो भागों में, फेसबुक चला गया, ये ए ओ बी एक कोण था, इसको ओ सी एक रेखा ने दो कोणों में बांट दिया, एक कोण नीचे वाला और एक कोण ये ऊपर वाला कोण। तो ये दो कोण क्योंकि एक दूसरे के पास पास हैं, एक ही साइड में एक दूसरे के बैठे हैं, जैसे हम आसन बिछा करके दो गद्दियों पर बैठ जाते हैं आसपास, तो इन्हें हम कहते हैं एक दूसरे के आसन, एक दूसरे के सन्निकट बैठने को हम आसन कहते हैं। उसी प्रकार इन दोनों कोणों को कोण एक और दो अगर नाम दें आप इसको, कोण एक कोण दो का आसन कोण है, इन्हें हम कहेंगे आसन कोण। जो कोण एक दूसरे के बिल्कुल एडजॉइंट हो, साथ में हो। उसके बाद देखिए आपने किया था एक सीधी रेखा है, पूरा 180 डिग्री का कोण है यहाँ पर। अब 180 डिग्री कोण में यहाँ कोई बिंदु है, इसके ऊपर कोण बना है 180 डिग्री। लेकिन अगर आप दूसरी ओर ध्यान दें, ये एक सीधी रेखा को भी प्रतिपादित करता है। पी ओ क्यू एक सीधी रेखा, सरल रेखा को भी दर्शाता है। और ये सरल रेखा वाला कोण जो कोण पी ओ क्यू है, ये कितने कोण बनाता है? ये बनाता है 180 डिग्री का। केवल चीज़ों को, आकृतियों को देखकर समझना ही है, इसमें कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। पी ओ क्यू एक सीधी रेखा को, सरल रेखा को दर्शाता है। और यहाँ पर आपने महसूस किया था कि ये 180 डिग्री का कोण भी बनाता है। इसके ऊपर कोई भी कोण आ जाएगा। मान लिया ये एक बिंदु L ने दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक कोण हो गया यहाँ पर पहला कोण और ऊपर वाला कोण 2 हो गया। तो कोण 1 व कोण 2 ने मिलाकर के 180 डिग्री कोण बना दिया। इसके बारे में आपको बताया था, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री बनाए तो संपूरक कोण कहलाएंगे। एक दूसरे के ए और बी संपूरक कोण कहलाएंगे, दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये सीधी रेखा को भी दर्शाते हैं, तो कोण 1 और कोण 2 को हम रैखिक युग्म भी कहते हैं।
क्योंकि 1 और 2 दोनों मिलकर के सीधी रेखा को दर्शाते हैं, इसलिए कोण 1 और कोण 2 रैखिक युग्म कहलाएंगे। और कोई एग्जांपल ले लो ऐसा ही, एक सीधी रेखा है, यहाँ पर दूसरी रेखा L रेखा ने M रेखा को काट दिया बिंदु O पर, तो ऊपर की ओर एक M कोण बन गया और एक M तो पहले आ चुका है, यहाँ लिख लो A कोण बन गया और B कोण बन गया। अब ये दोनों कोण A और B, क्योंकि L एक सीधी रेखा है, L एक सरल रेखा है, सरल मीन्स सीधी रेखा, और सरल रेखा पर दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण A जमा कोण B बराबर है 180 डिग्री। ऐसा क्यों आया है? क्योंकि L एक सरल रेखा है, और सरल रेखा को कहते हैं हम रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, क्योंकि A और B रैखिक युग्म को दर्शाते हैं। A और B दोनों एक रैखिक युग्म को दर्शाते हैं, दोनों को मिलाकर के कोण बनता है 180 डिग्री। जब भी रैखिक युग्म होगा, सीधी रेखा होगी, उसके एक साइड के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा, दूसरी साइड के सभी कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। बस यही हमने ध्यान रखना है, और इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर इस प्रश्नावली में करेंगे। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जब दो सीधी रेखाएं आपस में काटती हैं, अभी बताया था कि कोण कब बनेंगे, जब भी दो सीधी रेखाएं आपस में काटेंगी, तो कैसे कैसे कोण बन पाएंगे। एक सीधी रेखा काट ली, दूसरी ये आ गई, इसे L मान लो, इसे M, L M दो रेखाओं ने काटा है। अभी ये आमने सामने के कोण भी बन जाते हैं, जो एक शीर्ष के, ये शीर्ष होगा इसका, इस शीर्ष के आमने सामने के जो कोण हैं, क्योंकि रेखाएं सीधी हैं, इन्हें कहेंगे हम, इसे A और इसे B मानेंगे। A कोण A बराबर होगा कोण B के, क्योंकि ये हैं शीर्षाभिमुखी कोण, क्योंकि इनके शीर्ष एक दूसरे की ओर मुख किए हुए हैं और रेखाएं सीधी एक दूसरे काटेंगी, तो शीर्षाभिमुखी कोण बराबर होंगे। ये दूसरे जो कोण है इस तरफ, कोण C और कोण D, ये भी बराबर, ये इसके बराबर होगा, और ये दोनों आपस A और B बराबर होंगे, C और D बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुखी कोण होते हैं। तो ये तो हमने सिंगल लाइनों की बात करी थी। 6.2 में हम डबल लाइनों की बात करेंगे, जब सीधी रेखाएं, एक लाइन के बारे में हमने बात कर चुके हैं। एक रेखा पर रैखिक युग्म 180 डिग्री, तो दोनों का जो जोड़ है A और B संपूरक कोण कहा जाएगा। जब एक 90 डिग्री का कोण है, तो वहाँ पर दो कोण बनेंगे, दोनों का जोड़ कहेंगे हम पूरक कोण कहेंगे। आसन कोण, इसे हम, ये जो आपस के आसपास के दोनों कोण होंगे उन्हें हम आसन कोण कहेंगे। रैखिक युग्म आपका हो जाता है जब सीधी रेखाएं आपस में काटेंगी, तो शीर्षाभिमुखी कोण एक दूसरे के अपोजिट साइड होंगे, और सीधी रेखा, क्योंकि एक साइड में सीधी रेखा है, तो ये पूरा कोण भी 180 डिग्री होगा। अब इन सारी बातों को बताने का मतलब क्या है, औचित्य क्या है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब जो हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे उनको हम बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। इन सारी बातों को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है, तभी हम आसानी से क्वेश्चन कर पाते हैं। तो 6.1 प्रश्नावली को हम करते हैं अभी। तो देखिए, अगर आप देखें A और B एक सीधी रेखा है, क्योंकि A और B एक सरल रेखा है। सरल का मतलब सीधी रेखा है, और सीधी रेखा के एक और सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण, पहले वाला कोण, इसका नाम क्या है AOC। जो बीच वाला बिंदु है उसे हमेशा बीच में रखेंगे, A और C आगे पीछे हो सकते हैं, इसे आप AOC या COA लिख सकते हैं। तो AOC जमा, फिर अगला कोण COE, कोण COE जमा अगला कोण EOB, कोण EOB। क्योंकि तीनों कोण एक रेखा के एक ही दिशा में बने हैं, तो इनका योग होगा 180 डिग्री, क्योंकि AOB एक सरल रेखा है।
सीधी रेखा है, सीधी रेखा के एक ही ओर स्थित कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अभी आपको दिया क्या है, ये बात दिया है, इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 का प्रयोग करने पर इसमें AOC और BOE यानी AOC और BOE लिखो या EOB लिखो, बीच में पॉइंट सेम होना चाहिए, अगले पिछले सिरे दोनों सेम होने चाहिए, तो एक ही बात होती है। इन दोनों का जोड़ दिया है 70, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 70 और जमा कोण COE बराबर है 180, इसको बराबर से उधर लेके जाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा ये माइनस का 70, तो कोण COE आपको प्राप्त हुआ है 110 डिग्री। अब प्रश्न है हमारे पास प्रतिवर्ती COE। प्रतिवर्ती का मतलब क्या है, जब दो कोणों का प्रतिवर्ती कोण जो होता है उसको 180 और 360 के बीच में वो कोण प्राप्त होता है आपका प्रतिवर्ती कोण, इसका हमें निकालना है प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण निकालते हैं इसका, प्रतिवर्ती कोण COE। अब 110 कहां पर है, 110 आपका होगा 0 से 180 के बीच में आ गया आपके पास 110 डिग्री। हमें निकालना है 360 और 180 और 360 के बीच वाला कोण, तो करते हैं। ये बच गया आपके पास BOE, यानी ये कोण आपको निकालना है BOE। COE हमने निकाल लिया, COE का मान आपके पास 110 डिग्री, अर्थात ये कोण आ गया आपके पास 110 डिग्री। अब COD, ये भी क्या है, एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है। सरल रेखा के तीनों कोणों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। BOD का मान हमारे पास है 40 डिग्री, BOD ये दिया है 40 डिग्री, वो दिया है 110 डिग्री। तो ये कोण अभी हम निकाल लेंगे, बीच वाला कोण, क्योंकि COD एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है। सीधी रेखा के एक और सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ कोण है COE, कोण COE जमा EOB जमा BOD, तीनों कोणों का योग है 180 डिग्री। COE का मान 110 निकाला हमने, BOE लिखो या EOB लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये BOE लिख लेते हैं हम। और BOD दे रखा है पहले ही 40 डिग्री बराबर है 180, 110 और 40 150, बराबर से दोनों को उठा करके यहाँ से बराबर से इधर लेके आएंगे माइनस का 150, तो ये बचेगा 180 में से 50 गए 30 डिग्री। कोण BOE का मान आ जाता है आपके पास 30 डिग्री, ये आ गया 30 डिग्री आंसर। तो ये था आपका 6.1 का पहला क्वेश्चन, और जो कुछ मेन बातें वो आपको समझाई गई हैं। अब सीधी रेखाएं दो एक दूसरे को काट रही हैं और एक लंबवत रेखा है, ये 90 कोण जो बनाती है उसे लंबवत कहते हैं। ये आपके पास X Y M N और ये बिंदु है P, O बिंदु पे प्रछेद करती हैं। ये C कोण है, यहाँ पर A कोण, इधर है आपका B कोण, और क्योंकि ये 90 कोण बनाएगा क्योंकि लंबवत है। हमें और क्या दिया है, कोण POY बराबर है 90 डिग्री, A अनुपात B 2:3 ये दिया है। कोण C हमें ज्ञात करना है, कोण C हमें ज्ञात करना है। X Y M N O प्रच्छेद करती हैं। चलिए
अभी आप अगर देखते हैं A अनुपात B दिया है 2:3, तो मान लेते हैं जो अनुपात दिया है उसको कोई ना कोई वेरिएबल मान लेंगे, कोई ना कोई साथ उसके गुणा कर लेंगे हम। माना A बराबर है 2x और B मान लेंगे 3x, क्योंकि 2:3 दिया है तो 2 गुणा x कर लिया, और 3 अनुपात दिया 3 गुणा x, इन दोनों सहभाज्य है। अनुपात का मतलब यही होता है कि A और B सहभाज्य है, लेकिन वो 2:3 पे वो पूरी पूरी कट जाती है। अभी क्योंकि x o y सरल रेखा है, क्योंकि x o y एक सीधी रेखा है ना, इसे कहेंगे सरल रेखा है। सरल रेखा का मतलब, सीधी रेखा का मतलब क्या है, उसके उस दिशा के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यहाँ पर कोण है B, यहाँ पर कोण है A, और ये कोण कितने का है, क्योंकि लंबवत है तो 90 डिग्री का। जब भी इस प्रकार का आपको निशान मिले तो 90 डिग्री समझो उसको, बराबर है 180 डिग्री। 90 बराबर से इधर क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ बचता है 90 डिग्री। A का मान हमने मान लिया है 2x और B का 3x, 3 और 2 5x बराबर है 90। x का मान 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 बच गए 4 0, 5 अट्ठे 40, x का मान 18। तो A हमारा हो जाएगा 2 गुणा 18, 18 दूनी 36 डिग्री, और B होगा 3 गुणा x था तो 3 गुणा 18, 18 3 54 डिग्री। A हो गया 36 डिग्री और B हो गया 54 डिग्री। अभी आपको निकालना है C। अब क्योंकि MON भी एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, क्योंकि MON एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, इसलिए इसके एक दिशा के सभी कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। इसके एक दिशा में कौन से कोण हैं, कोण B है और कोण C है, इनका योग भी 180 डिग्री होगा। B का मान आपको पता है 54, तो इसको निकाल लेते हैं। C बराबर है 180 माइनस 54, बराबर से उधर जाके हो जाएगा माइनस का, घटाएंगे 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 1, 126 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। छोटी छोटी सी कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है कि सीधी रेखा है तो कोणों का योग 180 डिग्री होगा, अगर अनुपातिक है तो इसका मतलब कोई ना कोई सहभाज्य संख्या दोनों में होगी। सहभाज्य संख्या हमने x मान करके इन दोनों को हल कर दिया, ये आपका छोटा सा काम है। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 में एक आकृति दी है, एक त्रिभुजाकार आकृति दी है इस प्रकार से। यहाँ पर है P Q R और ये है S और ये है T। यदि कंडीशन दी है, यदि कोण P Q R, यानी ये कोण P Q R, कोण P R Q इस कोण के बराबर है, ये दोनों कोण बराबर दिया है, कोण P Q R बराबर है कोण P R Q। सिद्ध करना है हमें कोण P Q S बराबर है कोण P R T, ये हमें सिद्ध करना है। P Q S ये कोण बराबर सिद्ध करना है हमें दूसरे कोण के P R T इस कोण के, ये दो कोण हमें बराबर सिद्ध करने हैं। तो देखिए ये दिया है, समीकरण 1 मान लेते हैं, ये हमारा साध्य है, ये दिया है, और ये है साध्य प्रमाण। अभी आपको पता है S Q R T सीधी रेखा है जो हमें दिखता है, क्योंकि S Q R T एक
सरल रेखा है। सरल का मतलब सीधी रेखा है, अर्थात इसके एक दिशा के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। देखिए यहाँ पर कोण, इसे मान लो कोण 1, इसे मान लो कोण 2। अगर नाम ना लिखो तो सीधा सीधा पॉइंटों से भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर इस बिंदु को देखो, कोण एस क्यू पी जमा दूसरा कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर होगा 180 डिग्री, समीकरण 2। इसकी बात करते हैं। यहाँ पर भी आपके पास है कोण टी क्यू पी जमा कोण पी क्यू पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू बराबर है 180 डिग्री, समीकरण 3। कंडीशन दी थी उसने कि ये दो कोण बराबर हैं, ये दो कोण हमारे बराबर हैं। अभी क्योंकि ये सीधी रेखा है, एस क्यू आर टी सीधी रेखा है, तो इसके लेफ्ट साइड का कोण प्लस राइट साइड का कोण दोनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। इसी प्रकार से ये भी सीधी रेखा है, तो इसके लेफ्ट का कोण राइट का कोण दोनों के बराबर होगा 180 डिग्री। एक ही बात में हम दोनों कर दिया। अब ये दोनों भी 180 के बराबर हैं और ये दोनों भी 180 के बराबर हैं, अर्थात ये दोनों समीकरण बराबर होंगे। समीकरण 2 व समीकरण 3 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो कोण एस क्यू पी और पी क्यू आर बराबर हो जाएंगे कोण टी क्यू पी जमा पी आर क्यू के, क्योंकि दोनों ही 180 के बराबर हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। समीकरण 1 की जो कंडीशन है वो आपके पास पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, तो जहां पर भी पी क्यू आर है वहां पर पी आर क्यू रख देंगे, रखते हैं इसमें, इसकी जगह पर रिप्लेस कर देंगे इसको। कोण एस क्यू पी जमा इसकी जगह ये वैल्यू रख दी हमने पी आर क्यू रख लेते हैं पी क्यू आर की जगह पर, बाकी एज इट इज टी क्यू पी जमा कोण पी आर क्यू। अब पी आर क्यू ये बराबर से इधर आके हो जाएगा माइनस का और दोनों आपस में कट जाएंगे। हमारे पास बचेगा एस क्यू पी बराबर है कोण टी क्यू पी, जो हमें सिद्ध करना था। पी क्यू एस आगे पीछे कर सकते हैं, इसको बीच वाला चेंज नहीं करना है, पी क्यू एस और यहाँ पर है आर टी पी आर टी, पी को आगे लिख दो पी आर टी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा साध्य था, इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। इनसे डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, क्योंकि दो बातें हमें दे रखी थी। ये वाला कोण इस कोण के बराबर दे रखा है, ये कंडीशन में लिख ली नंबर 1 समीकरण। क्योंकि एस क्यू आर टी सीधी रेखा है, सरल रेखा है, तो इन दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। दोनों कोण लिख दिए एस क्यू पी जमा पी क्यू आर जमा पी क्यू आर बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि सीधी रेखा दर्शा रही है। इसी प्रकार से दूसरा ले लिया टी क्यू पी जमा पी आर क्यू बराबर है 180 डिग्री, दोनों 180 के बराबर है, इसलिए दोनों को हम बराबर रख लेंगे, दोनों को हमने बराबर रख दिया। अभी ये दोनों जो कंडीशन दी थी पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है, तो पी क्यू आर की जगह पर पी आर क्यू हमने रिप्लेस कर दिया, रख दिया। ये दोनों पी आर क्यू और पी आर क्यू एक दूसरे से कट जाएंगे बराबर में आकर के, और बाकी हमारा आंसर आ जाएगा इति सिद्धम। बहुत इजी, बहुत आसान है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 3 क्वेश्चन हो रहा है इसके अंदर। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी आपको ये एक बार सारी चीज़ें याद भी करनी है। उन सारी चीज़ों को, संपूर्ण कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, इन सबको प्रैक्टिस जरूर करें। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आएगा। और कल हम 3 क्वेश्चन 6.1 के करवाएंगे, और बाकी जो 6.2 के जो बेसिक है
वहाँ पर दो दो रेखाओं के बारे में, यहाँ तो हमने एक रेखा के बारे में पढ़ा था, वहाँ दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं तो अंतः कोण हो जाएंगे, ये बाह्य कोण हो जाएंगे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनके बारे में करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन उसके करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस पूंडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपको समस्या आती है किसी भी पक्ष पर, कुछ ही बात आपको पूछनी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में YouTube चैनल पर जाकर लिखिए। और कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहे और एक्सप्लेन आप नहीं कर पा रहे हैं तो YouTube चैनल पे हमारा फ़ोन नंबर भी लिखा है, और मैं एक बार लिख भी देता हूँ, वहाँ उस पर आप व्हाट्सएप करके 9467920070 या फिर 9416538989, इन दोनों में से कोई भी एक व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने क्वेश्चन की फ़ोटो उतार करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम नेक्स्ट जो भी सेशन होगा हमारा, 12वां क्वेश्चन होगा तो 12वें वाले सेशन में, 11वां क्वेश्चन होगा 11वें वाले सेशन में, ऐसे ही 9वीं 10वें सेशन होगा तो उस सेशन में हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसका सोल्यूशन हम करेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी और बोर्ड की, CBSE की या DAV की कोई भी बुक की आपकी समस्याएँ हैं वो भी आप हमें भेज सकते हैं, हम स्पेशली आपके लिए एक अलग से लेक्चर लगा देंगे। इसी के साथ धन्यवाद, इसी प्रकार जुड़े रहिए, देखते रहिए।